कभी सोचा है कि कोई काम दिखने में तो 100% क्राइम लगे, लेकिन कानून की नज़र में वो क्राइम हो ही ना? ये कैसे मुमकिन है? आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के उसी सुरक्षा कवच को समझने वाले हैं जो ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बना है। तो चलिए देखते हैं कि ये कवच काम कैसे करता है। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग में आग लगी है और किसी की जान बचाने के लिए आपको दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। अब टेक्निकली आपने प्रॉपर्टी तो डैमेज की, जो एक तरह का जुर्म है, पर क्या इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए? बस इन्हीं जैसे मुश्किल सवालों का जवाब बीएनएस के जनरल एक्सेप्शंस में छुपा है। तो ये जनरल एक्सेप्शंस आखिर है क्या? देखिए, बीएनएस के चैप्टर 3 में इनके बारे में बताया गया है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये वो खास हालात हैं जहाँ कानून आपके काम से ज़्यादा आपके इरादे और आपकी मजबूरी को तवज्जो देता है। कानून ये समझता है कि हर सिचुएशन ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, बहुत कुछ ग्रे भी होता है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि कुछ काम हो सकता है कि टेक्निकली जुर्म की कैटेगरी में आते हों, लेकिन उन्हें करने वाला इंसान क्रिमिनल नहीं कहलाता। ये कानून का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। देखिए, न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि हर काम के पीछे की वजह को समझना भी होता है। और सबसे जरूरी बात, बीएनएस का सेक्शन 3 कहता है कि ये एक्सेप्शंस कोई बाद में जोड़ी गई छूट नहीं है, ये कानून की बुनियाद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीएनएस में लिखे हर एक जुर्म को इन एक्सेप्शंस के चश्मे से ही देखा और समझा जाएगा। ये कानून के डीएनए का हिस्सा है। तो चलिए अब अपनी पहली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। ये उन लोगों के बारे में है जो अपनी ड्यूटी की वजह से कुछ ऐसा करते हैं जो शायद किसी आम इंसान के लिए जुर्म माना जा सकता है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर कानून खुद आपसे कोई काम करवा रहा है तो वो उसी काम के लिए आपको सजा कैसे दे सकता है ना? इसीलिए कानून उन लोगों को बचाता है जो लीगली बाउंड है, यानी कानूनी तौर पर कोई काम करने के लिए मजबूर हैं या जिनकी वो ड्यूटी है। तो कौन है ये लोग? मिसाल के तौर पर बीएनएस के सेक्शन 14 के हिसाब से एक सैनिक जो अपने सीनियर के ऑर्डर पर गोली चलाता है वो जुर्म नहीं कर रहा। या फिर सेक्शन 15 के मुताबिक एक जज जो किसी को फांसी की सजा सुनाता है। और सेक्शन 16 में वो पुलिस ऑफिसर जो कोर्ट के ऑर्डर पर किसी को गिरफ्तार करता है। ये सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब अगली कैटेगरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये उन कामों के बारे में है जो या तो गलती से हुए या किसी हादसे की वजह से, या फिर ऐसे लोगों ने किए जो अपने काम के नतीजों को समझने की हालत में ही नहीं थे। ये नंबर देखिए, 7। बीएनएस के सेक्शन 20 के मुताबिक अगर कोई बच्चा 7 साल से कम उम्र का है तो उसका किया गया कोई भी काम, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी काम क्राइम नहीं माना जाता। कानून ये मानकर चलता है कि इस उम्र में बच्चे को सही और गलत की समझ होती ही नहीं है। तो फर्क एकदम सा साफ है। 7 साल से कम उम्र के बच्चे को पूरी तरह से इम्यूनिटी है, लेकिन 7 से 12 साल के बच्चों के लिए, जैसा सेक्शन 21 में बताया गया है, कानून ये देखता है कि क्या उस बच्चे में सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। मतलब क्या वो ये समझने के लायक था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। और इसी लॉजिक को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो बीएनएस का सेक्शन 22 कहता है कि अगर कोई इंसान अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी मानसिक रूप से ऐसी हालत में है कि वो अपने काम का नेचर ही नहीं समझ पा रहा, तो उसका किया गया काम भी जुर्म नहीं माना जाएगा। अब आते हैं एक थोड़े से कॉम्प्लेक्स पर बहुत ही जरूरी हिस्से पर, कंसेंट यानी सहमति और मजबूरी यानी कंपल्शन। कब किसी की सहमति से किया गया काम जुर्म नहीं होता और कब कोई मजबूरी में किया गया काम माफ हो सकता है। इसे देखिए, ये बीएनएस के सेक्शन 26 का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक सर्जन है जो मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर रहा है। अब भले ही ऑपरेशन में जान का खतरा हो, लेकिन क्योंकि ये मरीज की सहमति से और उसके भले के लिए गुड फेथ में किया गया है, इसलिए सर्जन ने कोई जुर्म नहीं किया। तो यहाँ 2 चीजें अहम हैं, सहमति और नेक इरादा। पर एक मिनट, हर हाँ का मतलब हाँ नहीं होता। बीएनएस का सेक्शन 28 साफ कहता है कि अगर सहमति डरा धमकाकर या किसी को गलतफहमी में रख कर ली गई है तो कानून की नज़र में वो सहमति है ही नहीं। मतलब डर में दी गई हाँ असल में ना ही होती है। सोचिए, किसी ने आपके सिर पर बंदूक रख दी और कहा कि सामने वाले घर का दरवाज़ा तोड़ो वरना गोली मार दूंगा। आपने अपनी जान बचाने की मजबूरी में ऐसा कर दिया। सेक्शन 32 के मुताबिक अगर आपको इंस्टेंट डेथ यानी तुरंत मौत का डर दिखाकर कोई ऐसा जुर्म करवाया जाए जो मर्डर या देश के खिलाफ ना हो तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। और अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है,
वो अधिकार जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, आत्मरक्षा का अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और याद रखिए, ये अटैक करने का नहीं, बचाव करने का अधिकार है। बीएनएस के सेक्शन 34 और 35 ये ताकत देते हैं। सिर्फ अपनी बॉडी को ही नहीं, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का भी पूरा अधिकार है। इसके पीछे का सिद्धांत सीधा है, कानून हर पल, हर जगह आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए वो आपको खुद अपनी सुरक्षा करने का हक देता है। सवाल उठता है कि इसकी हद कहां तक है। कुछ बहुत ही एक्सट्रीम मामलों में ये अधिकार हमला करने वाले की जान लेने तक भी जा सकता है। सेक्शन 38 बताता है कि शरीर की रक्षा में कब जान ली जा सकती है, जैसे रेप या किडनैपिंग की कोशिश में। और सेक्शन 41 बताता है कि प्रॉपर्टी की रक्षा में कब, जैसे रात में घर में चोरी या आगजनी के वक्त। हाँ, बिल्कुल है। ये कोई अनलिमिटेड अधिकार नहीं है। सेक्शन 37 कहता है कि आप सिर्फ उतना ही फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जितना उस वक्त जरूरी है। अगर पुलिस या अथॉरिटी की मदद लेने का वक्त है तो आपको वो करना चाहिए। यह अधिकार एक ढाल है, तलवार नहीं। इसे हमले के लिए नहीं, सिर्फ बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सारे एक्सेप्शन से हम क्या समझे? बड़ी तस्वीर ये है कि बीएनएस सिर्फ सजा सुनाने वाली एक रूल बुक नहीं है। इसके पीछे एक गहरी सोच है। इसका असली मकसद है न्याय करना, और न्याय इंसानियत, इरादे और हालात को समझे बिना नहीं हो सकता। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि न्याय का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ लिखे हुए नियमों को फॉलो कर लेना ही न्याय है, या हर मामले की तह में जाकर उसके पीछे के इरादे और इंसानियत को समझना असली न्याय है? सोचिएगा जरूर।